हेलो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, दो क्वांटिटी होती है। फर्स्ट क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है कोई भी राशि या फिर किसी भी चीज़ का शेप आदि। जैसे परिमाण में कोई भी क्वांटिटी दे दे 1 2 3 4 ऐसे, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी दिशा भी दी हुई होती है। तो अपन चर्चा करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के नियम। वेक्टर अलजेब्रा के मुख्यतः 4 रूल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या होता है? एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इन दोनों को सोल्व करने पर इनकी वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। सेकंड ला क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब इनको सोल्व करने पर इनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। थर्ड ला क्या होता है? ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, या फिर जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जीरो वेक्टर जोड़ने पर उसकी वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। फोर्थ ला क्या है? एम डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एम। एम का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अर्थात किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से इंटू करते हैं या फिर वेक्टर को स्केलर से इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? सेम ही आती है। थैंक यू।